चैप्टर 11 डिनर टाइम। विजय अपने हाथ में चाकू लिए शारदा के पास जाता है और वहीं बास्केट में रखा सेब लेकर उसके पीस करने लगता है और अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहता है, जानता हूँ तुम्हें उस विपुल के लड़के से कितना प्यार है। उसके प्यार में कोई कमी न रहे, इसी वजह से तुमने अपना ऑपरेशन करवाया था ना। हाँ माना मैंने गलतियाँ की है, पर इसका मतलब ये तो नहीं न कि वो भी पूरी तरह से बेकसूर है। इतने सालों में क्या वो तुमसे मिलने नहीं आ सकता था? जिस तरह तुम उसे चाहती हो, क्या वो भी तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता? तो फिर तो उसे तुम्हें मिलने आना चाहिए। तुम मुझे बुरा बनाकर उसे मासूम साबित करना चाहती हो। तुम इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही कि अगर उसे लड़के को भी हमसे लगाव होता तो वो इतने साल तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? मैंने उसे घर आने से तो मना नहीं किया था। तुम एक बात अपने मन में बिठा लो शारदा, मैं गलत हूँ और ये मैं मानता हूँ। मुझे अपने सिवा और कुछ नहीं दिखता, पर वो लड़का भी कोई दूध का धुला नहीं है। विजय की ये मन को चकराने वाली बातें सुन शारदा अब सोच में पड़ रही थी। कहीं न कहीं वो उसकी बातों में आने लगी थी। विजय शारदा को इस तरह देख समझ जाता है कि वो उसकी बातों में आने लगी है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, बेशक तुम मुझे गलत समझो और मैं हूँ भी, पर इतने साल से वो लड़का हमसे दूर रहा, तुमसे दूर रहा। तुम जानती ही क्या हो उसके बारे में? हाँ, वो इतने साल बाद यहाँ आया है, पता नहीं किन अंधेरी गलियों में पलकर बड़ा हुआ होगा। सोचना जरूर, खैर मैं तो यही समझ नहीं पा रहा आखिर कि इतने सालों बाद उस लड़के को कौन सी चीज यहाँ खींच लाई। इधर ओम अपनी बहनों के साथ बात करने करते थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर अचानक से ही गंभीर भावनाएं साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी वजह यह थी कि उसने अपने अंकल आंटी की बातें सुन ली थी। हाँ, उसके अंदर के बदलावों में से ये भी एक बदलाव था जो वो इतनी दूर से भी उनकी बातें साफ साफ सुन पा रहा था। लेकिन अपने ही चाचा के मुंह से ये बातें सुन वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ ओम भैया, आप क्यों उदास हो गए? सौम्या ओम का चेहरा पलटे हुए कहती है, आहा कुछ भी तो नहीं, बस इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ तो थोड़ा बस यूं ही ख्यालों में गम गया था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ओम भैया को कुछ नहीं हुआ। ओम अपने ख्यालों में से बाहर आते हुए कहता है। कुछ ही देर खाना रेडी हो चुका था और सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे और खाना खा रहे थे। कुछ देर ओम को देखने के बाद अचानक से बात की शुरुआत करते हुए शारदा ओम से सवाल पूछती है, ओम बेटा, इतने साल तुम्हें कभी अपनी चाची की याद नहीं आई बेटा? मैं समझ नहीं पा रही कि क्यों इतने सालों तक तुमने कभी भी हमसे बात तक नहीं की। इतना कहने के बाद शारदा चाची आगे नहीं बोल पा रही थी। ओम चाची के मन की उलझनों को समझ चुका था। वो एक बार अपने विजय चाचा की ओर देखता है। उसे दिख रहा था कि शारदा की बात सुन विजय थोड़ा खुश दिख रहा था। उसी इस खुशी को देखने के बाद ओम थोड़ा गंभीर होते हुए बोलता है, चाची मुझे माफ करना कि मैं कभी आपसे अब तक न मिलने आया नहीं। मैंने आप लोगों से कोई बात की, लेकिन मेरे बीते कल से आप अनजान है। मैं अपने माँ बाबा के जाने के गम से ही अभी हाल फिलहाल में ही उभरा हूँ। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरी नेगेटिव एनर्जी से आप लोगों को कोई इफेक्ट हो। आखिर इस बात की चिंता ही तो चाचा जी को बचपन से सता रही थी। इतना कह ओम अपने चाचा की ओर देखता है। ओम की यह बात विजय किसी तंज की तरह चुभती है और विजय समझ जाता है कि ओम क्यों अभी तक उसके घर नहीं आ रहा था। उसने जो भी उस दिन उस बूढ़े आदमी को कहा था, वो सारी बातें ओम को गहरी चोट की तरह लगी थी। अपनों के होते हुए भी अनाथों की तरह जीने पर वो मजबूर था और उसके माता पिता के अंतिम संस्कार पर हुई वो बातें अभी तक उसके मन में चल रही थी। वो आज तक ये बातें नहीं भुला था। विजय यह भी समझ जाता है कि इस बारे में आगे बात करना माहौल को कैसा मोड़ दे सकता है और वो बदलता मोड़ उसी के लिए मुसीबत बन जाता।
इसलिए वो बात बदलते हुए कहता है, अहम शारदा, मैं रात को जरा काम से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे वापस आने में देर लग सकती है, तो मेरा इंतजार मत करना, ठीक है। अपनी बेटियों की ओर देखकर, और तुम दोनों ये बात याद रखना, कल हमारा काटवानी फैमिली के साथ लंच है, तो जरा अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखना, ठीक है। अभी विजय ने इतना कहा ही था कि तभी रिया और सोम्या एक्साइटेड होकर बोल उठती है, क्या ओम भैया भी आ रहे हैं हमारे साथ? प्लीज पापा मना मत करना। विजय एकदम से ओम के सामने देखता है। उसे पता चल जाता है कि सिर्फ कुछ ही पलों में ओम ने उसके घर के सदस्यों को अपना बना लिया था। उस ओम अपना खाना खा रहा था, उसे एक पल के लिए देख फिर विजय थोड़ा सा नम होते हुए कहता है, हाँ आखिर वो भी तो हमारा फैमिली मेंबर ही है, वो भी आ सकता है। पर ध्यान रहे कोई भी गलती न हो, कटवानीज इस शहर की पावरफुल फैमिलीज में से एक है, उनका इस शहर में दबदबा चलता है और तुम सब जानते ही हो उनके साथ घर जैसे संबंध बनाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ता। उनके सामने कोई भी छोटी सी भी गलती मेरे सालों के करियर को तबाह कर सकती है, तो हो सके तो वहाँ कोई तमाशा न हो, कह देना इससे। इतना कह वो अपना खाना खत्म कर जल्दी से उठकर चला जाता है। लेकिन उसकी यह बात सुन खाने के टेबल पर एकदम खामोशी छा गई थी। अब तक ओम से पूछे गए सवाल से शारदा इतना तो समझ चुकी थी कि उसका ओम अभी भी वैसा ही मासूम है जैसा कि वो पहले हुआ करता था। तो विजय के जाने बाद शारदा चाची ओम से प्यार से पूछती है, तुम्हें खाना पसंद आया ओम? मैं तुम्हारी पसंद नहीं जानती थी, तो मैं बस यही बना पाई। शारदा चाची का सवाल सुन ओम मुस्कुराकर कहता है, चाची मैंने इतने साल अपना गुजारा जैसे तैसे कर लिया, माँ के जाने के बाद आज पहली बार उनके हाथों से बने खाने जैसा खाना खाया है। सच कहूँ तो आज आपको देख वापस से माँ की याद आ गई चाची। इतना कह ओम वापस से ओम नीचे देख खाना खाने लगता है। शारदा के पता चल चुका था कि यह बात कहते हुए ओम की आंखों में आंसू आ चुके थे। शारदा ओम का दर्द देख पा रही थी। वो उसटकर ओम के पास जाती है और ओम के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तो आज सिर्फ पेट नहीं पर मन भर के खाना खाना बेटा। खाना खाने के बाद सब लोग हॉल में बातें करते बैठे थे। शारदा चाची के मन में अब भी वही सवाल घूम रहे थे। जो सवाल विजय ने उससे पूछे थे वही सवाल वो ओम से पूछना चाहती थी। मौके को देख शारदा चाची थोड़ा हिचकिचाते हुए बोल उठती है, ओम बेटा बुरा मत मानना, लेकिन बेटा ओम ऐसा क्या हुआ था इतने सालों तक जो तुम्हें रोक रहा था अपनी चाची से मिलने से? आखिर तुम मुझसे मिलने तो कम से कम आ ही सकते थे बेटा। मैं हर रोज तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ, आज भी बेटा तुम मेरे लिए मेरे अपने बेटे हो। मैंने कभी भी तुम्हारा इंतजार करना नहीं छोड़ा बेटा, पर तुम एक बार भी अपनी इस माँ से मिलने नहीं आए। शारदा चाची की बात सुन ओम थोड़ा गंभीर हो जाता है और नरम आवाज में बोलता है, चाची क्या लगता है आपका एक 9 से 10 साल का बच्चा जिसके माँ बाबा अब नहीं रहे वो किसी से क्या चाहता होगा? आखिर माँ बाबा के अंतिम संस्कार पर अब आखिरी बार चाचा जी से मिला, तब तक मैं बेफिक्र था। मैं बस यही सोच रहा था कि शायद चाचा जी यहाँ से ले जाने की भीख मांग रही होगी, लेकिन उस दिन वहाँ जो हुआ उसने हमेशा के लिए मुझे आपसे दूर कर दिया था। मैं एक डरा सहमा सा लड़का था चाची, जो किसी से हेल्प तो क्या कुछ बोल भी नहीं पता था, और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद में कैसे आना यहाँ। ओम की बात से शारदा और उसकी बेटियां हैरान थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ओम क्या कह रहा है। ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो ओम उसने दूर हो गया, वो भी इतने सालों तक? शारदा थोड़ी गंभीर होकर पूछती है, ओम बेटा ऐसा क्या हुआ था उस दिन?